नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 अर्थात बीज गणित के प्रश्न संग्रह 1.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो एक कृति के रूप में दिया गया है और यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए सारणी पूर्ण कीजिए। यहाँ हमको दो समीकरण दिए गए हैं, x धन y बराबर 3, x ऋण y बराबर 4 और यहाँ पे हमको x तथा y निर्देशांक बिंदुओं को लिखना है। दोस्तों, पहले समीकरण x धन y बराबर 3 का जो पहला बिंदु का निर्देशांक हमको दिया गया है वो 3 और 0 है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो पहली संख्या होती है वो x निर्देशांक होती है तथा दूसरी संख्या जो होती है वो y निर्देशांक होती है और यहाँ पहले चौखट में हमें x बराबर 3 दिया गया है तो y बराबर 0 होगा। दूसरे समूह में हमें दिया गया है y बराबर 5 तथा x का मान हमें ज्ञात करना है। समीकरण x धन y बराबर 3 में y बराबर 5 रखकर हम x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि x धन 5 बराबर 3, इसलिए x बराबर 3 ऋण 5 और हमें क्या मिलेगा, x बराबर ऋण 2। तो बिंदुओं के निर्देशांक हमें मिल गए, क्या होंगे वो, ऋण 2 और 5। इसी प्रकार तीसरे समूह में हमें y निर्देशांक दिया गया है 3 और बिंदु का निर्देशांक है 0 और 3। यहाँ पे 0 जो है वो x निर्देशांक है और 3 जो है वो y निर्देशांक है। इसी प्रकार समीकरण x ऋण y बराबर 4 में जब y बराबर 0 होगा तो x बराबर 4 हो जाएगा, इसलिए निर्देशांक मिलेगा हमें 4 और 0। दूसरे समूह में x बराबर ऋण 1 है तो ऋण 1 ऋण y बराबर 4 और ऋण y बराबर हो जाएगा 4 धन 1, ऋण y बराबर मिलेगा 5, इसलिए y बराबर हो जाएगा ऋण 5। तीसरे समूह में बिंदु निर्देशांक दिया गया है हमें 0 और ऋण 4, जहाँ पे 0 x निर्देशांक है और ऋण 4 यहाँ पर y निर्देशांक है। इस प्रकार हमारा ये सवाल हल हो गया। आइए करते हैं अगला सवाल। आइए देखिए बच्चों, हम देखते हैं दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल कीजिए और हमको यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 4। जो पहला समीकरण है इसके निर्देशांक मैंने यहाँ पर निकाल के रखे हैं। ये बहुत ही आसान है बच्चों, क्योंकि आपको x का वैल्यू कोई भी अपनी मर्जी से ले लेना है, उसके बाद y का वैल्यू हमको इसी समीकरण में x का हमारे मन से लिया हुआ मान जो है वो रख के अपने आप मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे x बराबर ले लिया 0, जब मैंने x बराबर 0 लिया तो यहाँ पे समीकरण में x बराबर 0 रखने के बाद मुझे क्या मान मिला है y का, y बराबर मिल गया है मुझे 6। अभी x बराबर मैंने यहाँ पे लिया है 1, फिर मैंने x बराबर 1 रख लिया, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा x बराबर 1 रखने पर तो 1 धन y बराबर 6, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 6 ऋण 1। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे आके निगेटिव हो गया तो y बराबर कितना मिला हमें 5। तीसरा जो मैंने रखा है x बराबर 2, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, x बराबर 2 लिया है ना, तो मैंने यहाँ पे रख लिया x बराबर 2 रखने पर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2। ये जो 2 पॉजिटिव था यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया तो y बराबर क्या मिला हमको 4। तो इस प्रकार से हमको x और y निर्देशांक यहाँ पर मिल चुके हैं। अब देखिए तो दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस वाई बराबर 4। इसमें भी मैंने x बराबर 2, 3, 4 अपनी मर्जी से ले लिया है। अब y का वैल्यू कैसे निकालना है मैं आपको यहाँ पे हल करके दिखाती हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया x बराबर 2 रखने पर, इसी समीकरण में हमको x बराबर 2 रखना है। समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। x बराबर 2 लिखती हूँ यहाँ पे, 2 ऋण y बराबर 4, तो क्या हो जाएगा ऋण y बराबर 4, क्योंकि ये पॉजिटिव है यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो गया -2। तो ऋण y बराबर कितना मिला हमें 2 मिल गया, 4 में से 2 गया 2 बचा ना, लेकिन हमको ऋण y नहीं चाहिए, हमको y चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा y बराबर, और ये माइनस साइन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, हो जाएगा -2। तो y का वैल्यू हमको कितना मिल गया -2 मिल गया, यहाँ पे लिख लेते हैं -2। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर दूसरा वैल्यू ले लेंगे, क्या ले लेते हैं अभी 3। x बराबर, दूसरा लिख लेती हूँ मैं, ये अपना पहला था, x बराबर 3
रखने पर x बराबर 3 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 ऋण y बराबर 4। क्या हो गया 3 ऋण y बराबर 4। इसलिए ऋण y बराबर क्या हो जाएगा 4 ऋण 3। ये यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे आगे क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो हमको कितना मिला ऋण y बराबर मिल गया है 1। 4 में से 3 गया 1। लेकिन हमको क्या चाहिए y चाहिए, तो नेगेटिव जो है इस तरफ साइन चला जाएगा। क्या मिलेगा हमको y बराबर ऋण 1। लेकिन क्या मिल गया हमको y बराबर ऋण 1। अब नेक्स्ट वन है अपना x बराबर कितना लिया है मैंने 4। x बराबर 4 लिया है ना, यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा x बराबर 4 रखने पर समीकरण क्या था अपना x माइनस वाई बराबर 4। 4 ऋण y बराबर 4। तो ऋण y बराबर क्या हो जाएगा 4 ऋण 4, ऋण y बराबर 0। तो y बराबर 0। y बराबर कितना मिल गया हमको 0 मिल गया है। अब अपना 0 हो गया। तो निर्देशांक क्या है हमारे 2 और ऋण 2, 3 और ऋण 1, 4 और 0। अब चलिए इसका हम लोग ग्राफ बनाना सीखते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमको कि निर्देशांक बिंदु दोनों समीकरणों के मिल चुके हैं, तो हम लोग उसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस प्रकार से ग्राफ पेपर लेना है और उस पे इस प्रकार से हमको लाइन खींच लेनी है। एक आड़ी रेखा और खड़ी रेखा बीचों बीच खींचनी है। अभी जो जहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं दूसरे पे लंब है, ये हो गया हमारा 0। अगर आपको संख्या रेखा पता होगी, आपने पढ़ा ही होगा, तो हम लोग क्या करेंगे दाईं तरफ सभी धनात्मक संख्याएं होंगी और बाईं तरफ सभी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ऊपर की तरफ y अक्ष पे ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। इस y अक्ष पे ऊपर की तरफ सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं और नीचे की तरफ सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे की तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8। ऐसे लिखते जाएंगे हम लोग यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको 4 अलग अलग खाने मिले हैं। इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। अगर आपने पढ़ा होगा पहले किताब में तो आपको पता होगा 8वीं कक्षा में। ये है आपका प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पे दोनों संख्याएं जो होती हैं x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों धनात्मक होते हैं। मैं साइन के लिए लिख लेती हूँ यहाँ पे। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है। यहाँ x और y निर्देशांक दोनों धनात्मक होते हैं। यह है हमारा द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ पे जो x निर्देशांक होता है वो ऋणात्मक होता है, y निर्देशांक जो होता है वो धनात्मक होता है। तो ये क्या हो गया द्वितीय चतुर्थांश हो गया। ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, जहाँ पे कि x निर्देशांक भी ऋण है और y निर्देशांक भी क्या होगा ऋण होगा। ऋण और ऋण। अगर दोनों संख्याएं दोनों निर्देशांक हमको ऋणात्मक मिलते हैं, मतलब वो बिंदु कहाँ पे होना चाहिए तृतीय चतुर्थांश में होना चाहिए। दोनों संख्या धनात्मक है तो कहाँ होना चाहिए बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होना चाहिए। पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो सेकंड में होना चाहिए, और पहला अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो यहाँ चतुर्थांश में उसे होना चाहिए। तो ये तो हो गया जो हमने पहले पढ़ा था। अब जो हमको निर्देशांक मिले हैं अपने पहले प्रश्न में, उनको यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। तो पहला हमारा जो समीकरण था x प्लस वाई बराबर 6, उसका जो निर्देशांक था वो था 0 और 6। यानी x निर्देशांक कितना था 0। x निर्देशांक अगर 0 है मतलब x पे ना हम बाईं तरफ जाएंगे और ना ही दाईं तरफ जाएंगे, वो यहीं पे रहने वाला है, वो कहीं भी आगे पीछे नहीं होने वाला है। अब y निर्देशांक कितना है 6 है, धनात्मक है, तो वो बिंदु कहाँ पे होना चाहिए y अक्ष पे होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6 बिंदु हमारा यहाँ पे होगा। लिख लेते हैं 0 और 6। दूसरा बिंदु हमारा क्या है 1 और 5। यानी x अक्ष पे 1 कदम y अक्ष पे 5 कदम। 1 x अक्ष पे और 5 y अक्ष पे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गए।
फिर तीसरा बिंदु है हमारा 2 और 4, यानी 1 2 हम जाएंगे कहाँ पे, x अक्ष पे जाएंगे, और 4 कदम कहाँ पे जाएंगे, y अक्ष पे जाएंगे। 1 2 3 और 4, ये चारों बिंदु हमको मिल गए। क्या करते हैं, इनको मिला लेते हैं। इस प्रकार से क्या करेंगे, इनको हम मिला लेते हैं अभी। आप लंबी रेखा खींच सकते हैं यहाँ तक। अब दूसरा हमारा समीकरण था यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4। इसमें जो हमको निर्देशांक मिला था पहला, वो था 2 और ऋण 2। 2 धनात्मक है, ऋण 2 जो है वो ऋणात्मक है। तो कहाँ पे आना चाहिए, पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, तो कहाँ पे आएगा, चतुर्थांश में आएगा। तो फिर 2 कदम x अक्ष पे और 2 कदम y अक्ष पे, कितना 1 2 1 2, ऋण 2 आ गया, 2 और ऋण 2, एक बिंदु में यहाँ मिल गया, लिख लेते हैं 2 और ऋण 2। फिर दूसरा निर्देशांक बिंदु क्या है, 3 और ऋण 1, यानी x निर्देशांक 3 है, y निर्देशांक ऋण 1 है। 1 2 3, यहाँ पे 3 आ गया, देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 है, और ऋण 1 y निर्देशांक पे यहाँ पे है। दूसरा बिंदु हमको यहाँ मिल जाएगा 3 और ऋण 1। फिर है हमारा 4 और 0, यानी कि x अक्ष पे हम 4 कदम जाएंगे, y अक्ष पे हम ऊपर जाएंगे ना ही नीचे जाएंगे, क्योंकि y कितना है 0। 1 2 3 और 4, तो आपका ये बिंदु कहाँ पे आ जाने वाला है, x अक्ष पे आने वाला है। तो लिख लेते हैं 4 और 0। अब तीनों बिंदु को मिला लेते हैं हम लोग। इस प्रकार मिला लिया। अब देखिए ये दोनों ही समीकरणों के जो रेखाखंड है जिन्हें हमने बनाया, अभी बिंदुओं के निर्देशांक को स्थापित किया, एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं उसका निर्देशांक देखते हैं। तो इसका, इस बिंदु का x निर्देशांक कितना है 5, और y निर्देशांक कितना है 1। तो लिख लेते हैं 5 और 1, x निर्देशांक 5, y निर्देशांक 1, और ये कहाँ पे आ गया, प्रथम चतुर्थांश के अंदर। आइए करते हैं अपना दूसरा सवाल। यहाँ पे हमको समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 5, x ऋण वाई बराबर 3, और मैंने यहाँ पे x का मान अपने मर्जी से ले लिया है। x बराबर मैंने लिया है 2, एक बार लिया है 3 और एक बार लिया है 4, और y का वैल्यू हम इसी समीकरण में x बराबर ये सारे मान रखकर निकाल सकते हैं। तो पहले लिखते हैं x बराबर 2 रखने पर, इस समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, अभी x बराबर 2 रख लेते हैं। समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, 2 रख लेते हैं, इसलिए 2 धन y बराबर 5, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 5 ऋण 2। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव था, इस साइड आया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो y बराबर क्या मिल गया हमें, 5 में से 2 हो गया 3, हमको मिल गया अभी 3। अभी y x की जगह पे हमको एक बार 3 रखना है, ये पहला था निर्देशांक, ये दूसरा। x बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा समीकरण, 3 धन y बराबर 5, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 5 ऋण 3, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ के नेगेटिव हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 ऋण 3 बराबर 2। तो हमको क्या मिल गया, y बराबर 2 मिल गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब तीसरा, y बराबर 4 लेने पर क्या करते हैं, x बराबर 4 लेने पर समीकरण क्या है अपना, x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर 4 लेना है, 4 धन y बराबर 5, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 5 ऋण 4, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, तो y बराबर कितना है 5 ऋण 4 बराबर 1, y बराबर हमको 1 मिल गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए निर्देशांक मिल गए हमको, यहाँ पे निर्देशांक पहला क्या है 2 3, यहाँ पे क्या है 3 2, यहाँ पे कितना है 4 और 1। देखिए बच्चों x का मान हमेशा पहले रखेंगे और y का निर्देशांक हमेशा बाद में रखते हैं। इसी प्रकार हमको इस समीकरण भी हल करना है। देखिए पहला मैंने क्या किया है, x ऋण y बराबर 3, और यहाँ पे x बराबर मैंने कितना लिया है 3 4 और 5,
पहले हम लिखते हैं x बराबर 3 ऋण पर, तो क्या हो जाएगा 3 ऋण y बराबर 3। तो ऋण y बराबर कितना हो जाएगा 3 ऋण 3, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, कुछ नहीं बचेगा, y बराबर 0 हो गया, ऋण y बराबर 0, तो y बराबर भी 0, ये हो गया 0। दूसरा लेते हैं x बराबर 4 लेने पर, x बराबर 4 लेने पर क्या हो जाएगा 4 ऋण y बराबर 3, इसलिए ऋण y बराबर कितना हो जाएगा 3 ऋण 4, 3 ऋण 4 हो जाएगा। ऋण 4 क्यों हो गया, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, इसलिए ऋण y बराबर कितना हो जाएगा, अभी 3 में से 4 जाएगा तो ऋण 1 बचेगा। अभी देखिए माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना y बराबर 1, कितना हो गया 1। अभी x बराबर 5 लेने पर, थर्ड वन क्या है x बराबर 5 लेने पर ले लेते हैं 5 ऋण y बराबर 3, इसलिए ऋण y बराबर कितना हो जाएगा 3 ऋण 5, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ पे आके क्या हो गया नेगेटिव हो गया, तो ऋण y बराबर कितना हो जाएगा -2, 3 में से 5 गया तो ऋण 2 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना बचेगा 2। आइए अब इस समीकरण से प्राप्त निर्देशांक बिंदुओं को हम इस ग्राफ पेपर पर स्थापित करते हैं। मैंने यहाँ पे पैमाना लिख लिया है, दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ये हमारा x अक्ष और ये y अक्ष, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। तो पहला हमारा निर्देशांक क्या है, पहला समीकरण जो हमारा था x + y बराबर 5, उसके लिए जो हमको पहला निर्देशांक बिंदु मिला था वो है 2, 3। अब यहाँ पे दोनों ही जो निर्देशांक x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ही धनात्मक हैं। अगर धनात्मक है तो कहाँ पे आएंगे, वो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। तो x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक 3 है, तो हमको x पे कितना कदम जाना है 1, 2, और y पे कितना जाना है हमको 3, 1, 2, 3। अब यहाँ पे आ गया हमारा निर्देशांक, इसको हम लिख लेते हैं इसे ब्रैकेट में 2, 3। अब दूसरा हमारा निर्देशांक बिंदु क्या है 3 और 2। 3 जो है वो x निर्देशांक है और जो 2 है वो y निर्देशांक है। तो 3 हमको कहाँ जाना है, ये x अक्ष पे जाना है, 1, 2, 3। ये 3 हो गया x अक्ष पे, y अक्ष पे कितना जाना है हमको 2 कदम जाना है, 1, 2। यहाँ पे आ गए, ये हमारा दूसरा बिंदु, इसका निर्देशांक भी लिख लेते हैं 3 और 2। फिर तीसरा निर्देशांक क्या है हमारा 4 और 1। 4 यानी 4 x निर्देशांक है और 1 जो है वो y निर्देशांक है। तो पहले 4 कदम x अक्ष पे आते हैं, 1, 2, 3 और 4। यहाँ 4 कदम आ गए हम लोग, y अक्ष पे कितना जाना है हमको 1 कदम जाना है, तो यहाँ से 1, ये हमारा तीसरा बिंदु, और निर्देशांक लिख लेते हैं 4 और 1। अब बच्चों इन तीनों ही बिंदुओं को हमें एक सीधी रेखा से जोड़ना है। जोड़ लेते हैं इन्हें, इस प्रकार से रखेंगे, तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में आने चाहिए, इस प्रकार से हमें लाइन बनानी है। अब देखिए ये हमारा हो गया x + y = 5 समीकरण का रेखा, और समीकरण हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या समीकरण था x + y बराबर 5। ये हमारी जो रेखा है वो इस समीकरण के लिए है। अब दूसरा जो समीकरण हमको दिया गया था x - y बराबर 3, उसका जो निर्देशांक बिंदु है पहला, ये देख लेते हैं अपन, जो पहला है वो निर्देशांक बिंदु है 3 और 0। तो 3 जो है वो x निर्देशांक है और 0 है वो y निर्देशांक है, यानी कि x अक्ष पे हमको कितना जाना है 3 कदम जाना है, वो भी 3 धनात्मक संख्या है। तो हम इस संख्या रेखा पर दाएं साइड जाएंगे, दाएं तरफ जाएंगे, 1, 2, 3, ये हो गया x निर्देशांक हो गया। y निर्देशांक कितना है 0 है, मतलब कि हमें कहीं नहीं जाना है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा निर्देशांक हो गया यहाँ पर 3 और 0 का लिख लेते हैं। फिर दूसरा निर्देशांक है हमारे पास 4 और 1,
यानी x निर्देशांक है 4, y निर्देशांक है 1। हमें x अक्ष पे 4 कदम जाना है और y अक्ष पे 1 कदम जाना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं 1, 2, 3 और 4 और अब क्या है 1 कहाँ पे जाएंगे हम लोग? y अक्ष पे, तो यहीं पे आ रहा है। ये हो गया हमारा बिंदु इधर पे, तो लिख लेते हैं 4 और 1। देखिए 4 और 1 यहाँ पे भी आया था, इस समीकरण में भी आया था और ये इस समीकरण में भी आया है। अब तीसरा बिंदु जो हमारा है वो है 5 और 2, यानी x निर्देशांक कितना है 5, y निर्देशांक कितना है 2। तो आते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5। ये हो गया हमारा x निर्देशांक। y निर्देशांक कितना है 2 है, 1, 2 यहाँ पे आएगा बिंदु। ये लिख लेते हैं हम लोग 5 और 2। अभी देखिए तीनों बिंदु जो हैं वो एक सीधी रेखा में दिखाई दे रहे हैं, इसको भी मिला लेते हैं हम लोग। इस प्रकार स्केल की सहायता से हमें इनको जोड़ लेना है। समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए ये दोनों ही समीकरणों की जो रेखाखंड है वो हमको एक जगह प्रतिच्छेदित करती हुई दिखाई दे रही है। ये दोनों ही समीकरणों के रेखाखंड जिस जगह पर प्रतिच्छेदित करते हैं हम उसका निर्देशांक लिख लेते हैं। तो इसका निर्देशांक देख रहे दोनों कॉमन है, ये इस समीकरण में भी था, इस समीकरण में भी था। तो क्या हो गया हमारा, ये हल हो गया। तो ये 1, 2, 3, 4 और 1। तो इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। हल क्या है 4 और 1, ये इस समीकरण का हल है। आइए बच्चों देखते हैं अपना तीसरा सवाल, जहाँ पे समीकरण दिया गया है हमें x प्लस वाई बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 9। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने x का मान ले लिया है, इस मान को यहाँ x की जगह पे रख के हम लोग समीकरण में y का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हमें यहाँ पे निर्देशांक बिंदु मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। x बराबर 1 रखने पर समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0। x बराबर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 1 धन y बराबर 0, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा। अब एक जो यहाँ पॉजिटिव है इस तरफ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा -1, यानी x अगर हमने 1 लिया तो y का मान हमें ऋण 1 मिल गया। अब सेकेंड हम देखते हैं, x बराबर 2 लेने पर, x बराबर 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा फिर से समीकरण में 2 धन y बराबर 0, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा। अब ये 2 पॉजिटिव है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थर्ड हम लोग लेते हैं, x बराबर 3 लेने पर, x बराबर 3 लेने पर अब क्या हो जाएगा 3 धन y बराबर 0, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा -3, तो हो जाएगा -3। यहाँ मिला था हमको -2। हमको इस समीकरण के 3 निर्देशांक मिल चुके हैं। ये एक हमारा 1 और ऋण 1, ये है 2 ऋण 2, यहाँ 3 ऋण 3। अब क्या करते हैं हम लोग, जो दूसरा समीकरण है इसका भी हम लोग सारे निर्देशांक निकाल लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है हमारा 2x माइनस वाई बराबर 9। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 1, 2, 3 रखकर y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, x बराबर 1 लेने पर, मैंने x का मान पहले ही रख लिया है यहाँ पर, अब खाली हमें y का मान निकालना है। तो पहला निकाल लेते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 9, अब x बराबर 1 रख लेते हैं, 1 माइनस वाई बराबर 9, ये कितना हो जाएगा 2 ऋण y बराबर 9, इसलिए ऋण y बराबर कितना हो जाएगा 9 ऋण, तो देखिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या बचेगा ऋण y बराबर बचेगा यहाँ पे 7। हमको क्या चाहिए, खाली y चाहिए, तो जो नेगेटिव साइन यहाँ पे चला जाएगा इस तरफ, हो जाएगा -7। तो हमको जब हमने x का मान 1 लिया तो हमको y बराबर ऋण 7 मिल गया। इसी प्रकार क्या लेंगे अभी, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर रख लेते हैं, 2 × 2 माइनस वाई बराबर 9,
दो दो चार हो गया, ऋण वाई बराबर 9, इसलिए ऋण वाई बराबर कितना हो जाएगा 9 ऋण 4। ये देखिए पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अब ऋण वाई बराबर कितना मिलेगा हमें, 9 में से 4 गया 5 बचेगा यहाँ पर। अब y बराबर कितना मिलेगा -5, जो निगेटिव साइन यहाँ पे चला जाएगा 5 के पास, ऋण 5 बचेगा। अब लेते हैं तीसरा, x बराबर 3 लेने पर, देखिए मैंने x का मान कितना लिया है, यहाँ पे x का मान मैंने 3 लिया है ना, तीसरा वाला, तो ले लेते हैं यहाँ पर x बराबर 3 लेने पर क्या हो जाएगा 2 × 3 -y = 9, 3 दूनी 6 -y बराबर 9, इसलिए ऋण y बराबर 9, क्योंकि ये पॉजिटिव है 6 यहाँ पे, आ जाकर नेगेटिव हो जाएगा -6, तो -y बराबर कितना मिला हमको 3 मिल गया। हमको क्या चाहिए y, तो नेगेटिव साइन जाएगा 3 के पास, ये कितना हो गया ऋण 3। अब देखिए लगभग हमको सारे के सारे निर्देशांक मिल चुके हैं। यहाँ पे जब हमने 3 लिया x बराबर, तो हमको कितना मिला y का वैल्यू -3। सारे निर्देशांक मिल चुके हैं हमको, लिख लेते हैं। ये 1 ऋण 7, ये था 2 ऋण 5, जब हमने 3 लिया तो ऋण 3 मिला। अब इस प्रकार से हमको सारे निर्देशांक दोनों समीकरणों के मिल गए हैं। अब हम उसका ग्राफ बनाते हैं। आइए इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ग्राफ पे देखिए मैंने इस प्रकार से पहले x अक्ष और y अक्ष बना के रख लिया है। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमको निर्देशांक बिंदु मिले दोनों समीकरणों के, उसको यहाँ पर अपने ग्राफ पेपर पर स्थापित कर लेते हैं। हमारा पहला समीकरण क्या था, x + y = 0, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे 3 निर्देशांक बिंदु प्राप्त हुए हैं। उसमें जो हमारा पहला निर्देशांक बिंदु है वो है 1 और ऋण 1। 1 जो है वो x निर्देशांक है और ऋण 1 जो है वो y निर्देशांक है। अब क्योंकि पहली संख्या धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है, तो वो किस तरफ होनी चाहिए, पहली संख्या अगर धनात्मक हो दूसरी अगर ऋणात्मक हो तो कहाँ पे आएगी, चतुर्थ चतुर्थांश में। कर लेते हैं हम लोग। पहला निर्देशांक है हमारा 1 और ऋण 1, यानी x पे कितना जाना है हमको, 1 कदम जाना है, और ऋण 1 पर भी हमको 1 कदम जाना है। अब ये ऋण 1 है तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये हमारा हो गया पहला बिंदु, इसको लिख लेते हैं 1 और ऋण 1। दूसरा निर्देशांक बिंदु क्या है हमारा, 2 और ऋण 2। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये भी इसी तरफ आने वाला है, क्योंकि पहली संख्या धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है, तो कहाँ पे आएगी, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगी, इसी तरफ आएगी। तो चलते हैं पहले 2 कदम यहाँ पे, x अक्ष पे 1 2, फिर y पे कितना है ऋण 2 1 2, यहाँ पे देखिए ऋण 2 है ना, ये तो हमको 2 बिंदु मिल गए यहाँ पर। तीसरा क्या है, 3 और ऋण 3, ये x निर्देशांक 3, y निर्देशांक ऋण 3, ये दे देखिए इस प्रकार मिलाएंगे अगर, तो हमारा हो गया 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। अब तीनों को मिला लेते हैं हम लोग यहाँ पर। स्केल की सहायता से इन तीनों ही बिंदुओं को हमको इस प्रकार से मिला लेना है। हो गया, इस प्रकार हम उसको बना सकते हैं। अब इसका हम लोग समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पर, x + y = दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 2x - y = 9, 2x ऋण y = 9। इसमें देखिए पहला निर्देशांक हमको मिला हुआ है 1 और ऋण 7। 1 जो है वो x निर्देशांक है और ऋण 7 जो है वो y निर्देशांक है। अब पहली संख्या धनात्मक, दूसरी संख्या ऋणात्मक है, तो हमें कहाँ मिलने वाला है ये बिंदु, ऑब्वियसली कहाँ मिलेगा हमें, ये चतुर्थ चतुर्थांश में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x धनात्मक है और y ऋणात्मक। तो लिखते हैं पहले 1, x अक्ष पे कितना जाना है हमको, 1 कदम जाना है, y अक्ष पे कितना जाना है हमको, ऋण 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे देखिए ये 7 है। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, एक बिंदु हमारा यहाँ पे आ गया 1 और ऋण 7। फिर दूसरा निर्देशांक क्या है हमारे पास, 2 और ऋण 5। x निर्देशांक है 2 और y निर्देशांक है ऋण 5, तो यहाँ पे आएगा इस प्रकार देखिए
ये यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ से यहाँ पे आएगा हमारा बिंदु, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऋण 5 हो गया। अभी तीसरा जो बिंदु है हमारा वो है 3 और ऋण 3। 1 2 3, x निर्देशांक 3 और y निर्देशांक ऋण 3 है। देखिए 3 और 3 ऋण 3 यहाँ पे आ गया, ये बिंदु ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, यह हो गया हमारा 3 और ऋण 3। अब देख रहे हो आप कि 3 और ऋण 3 जो है वो दोनों के लिए ही कॉमन हो जाएगी। अब मिला लेते हैं इन तीनों बिंदुओं को हम लोग। इसका समीकरण क्या था, 2x ऋण y बराबर 9। अब देखिए दोनों ही जो रेखाखंड हैं, दोनों समीकरणों के वो इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं और इसका निर्देशांक क्या है, 3 और ऋण 3। यानी कि यही जो 3 और ऋण 3 है वो दोनों ही समीकरणों के लिए एक मात्र हल है। तो ये हल का हो जाएगा हमारा, इस समीकरण का हल बराबर कितना हो जाएगा, 3 और ऋण 3। इसे आपको करना है, ये इसी प्रकार हमको ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये आज का वीडियो पूरा हो गया। बाकी के बचे हुए 3 सवाल हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।